हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि सलवार जो पोंचे के ऊपर गिरती है वो कैसे हटानी है गिरने से, और जो साइड पर नीचे को गिरती है वो भी हट जाएगी जो अगर ऐसे हम सिलेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। अगर ऐसे स्टिचिंग करेंगे तो सलवार पोंचे के ऊपर कभी नहीं गिरेगी और ना ही साइड पर गिरेगी। तो ये हम पहले आसन को सिलाई लगा रहे हैं, जो हमारी आसन होती है। कटिंग की वीडियो भी मैंने डाली है पीछे, अगर आपने चेक करनी हो तो कर लें कटिंग की वीडियो भी। और ये दोनों तरफ को आसन को सिलाई लगा दी है। अब ये जो छोटे छोटे कट लगाए होते हैं ना, यहाँ पर पकड़कर बारीक सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो पल्ले अलग भी कर लें, लेकिन मैं जुड़े ही रखती हूँ, जॉइंट पल्ले बनाती हूँ। अब ये बारीक बारीक सिलाइयाँ लगाने के बाद हम आसन को आसन सीधी करके साइड वाली सिलाइयाँ भी लगा देंगे। तो जब ये स्टिच हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी सलवार, तो फिर हम बताएंगे कि कैसे हटानी है, कि जो पोंचे पर गिरती है ना वो कैसे हटानी है हमको। सलवार की लेंथ हमारी 35 इंच थी और बेल्ट थी 23 इंच की। तो मैंने इसकी नायरा कट कुर्ती, जो साइड प्लेटेड कुर्ती है ना, वो बनाई है। उसकी भी मैंने कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डाल दी थी। और ये बारीक सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं और अब हम दोनों साइड जोड़ेंगे सलवार की। 4-5 सिलाइयों में खड़ी हो जाती है सलवार हमारी, और ये दोनों साइड जोड़नी है और बड़ा ध्यान के साथ जोड़नी है। आसन को आसन सीधी करके फिर ही जोड़नी है, नहीं तो उल्टा सीधा जुड़ जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। अब साइड वाली सिलाइयाँ लगा रहे हैं। इसकी इंटरलॉक बहुत कम होती है, किनारी किनारी मेरी जुड़ रही है ना, ये धागे निकलने वाली नहीं है साइड। और पल्ले मैंने अलग ही नहीं किए थे, ऐसे ही बारीक सिलाई लगा दी। सिर्फ एक तरफ आसन को मुझे इंटरलॉक करनी पड़ती है, बाकी ऐसे ही जो किनारे हैं, जब अब हमारी फिटिंग लगती है ना वहाँ पर करती हूँ। बाकी हमें इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ऐसे सलवार कट करेंगे तो। एक साइड पर सिलाई लगा ली है, अब दूसरी साइड पर लगा रही हूँ। बस लगभग खड़ी हो गई है हमारी सलवार। इसके बाद में कटिंग करेंगे ऊपर से। तो बस वही कटिंग है जो हमारे पोंचे नहीं गिरते सलवार के ऊपर। तो इसकी चूनट का भी हिसाब है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आसन को आसन सीधी करके तो मैं इसकी कटिंग करूँगी। जो पल्ले हैं ना हमारे, उसके ऊपर कटिंग करनी है। 1 इंच इसके यहाँ पर निशान लगाकर तिरछा निशान लगा देना है हमको। 1 इंच डीप कर देना है। ये पल्ले हैं सलवार के हमारे। तो अगर इसको इस सेंटर में कट लगा लिया है, यहाँ पर थोड़ी बड़ी चौन डाल देंगे 2.5 इंच की, तो फिर सलवार हमारी नीचे को नहीं गिरती। ये मैंने सलवार को डबल फोल्ड किया हुआ है, दोनों पल्ले साथ में ही है, और ये हमने कट कर दी है। तो बस ऐसे कट करने से ना हमारी सलवार पोंचे के ऊपर नहीं गिरेगी। बाकी लंबाई वगैरह सेट करके रखें, ज़्यादा लंबाई नहीं लेनी चाहिए। ये मशीन के हिसाब लगा लेते हैं ना चूनट डालने समय, कि कहाँ से चूनट उठानी है, बस वहीं से उठाएं। फिर एक सार पड़ती हैं, बड़ी छोटी नहीं पड़ती। तो ये मैं 3-3 4-4 उठाती हूँ, आप चाहें तो बड़ी भी उठा लें। ये हमारा सेंटर आ गया, यहाँ से उठाकर मैं बड़ी चौन डालूँगी। यहाँ पर ये सेंटर था हमारा जहाँ पर हमने डीप कटिंग की है। तो यहाँ पर पकड़कर मैंने बड़ी बड़ी 2 चूनट डाल दी है। इस तरह से सलवार घूमती भी नहीं, जो पीछे को जाती है ना चूनट, वो भी नहीं जाएंगी अगर ऐसे बनाएंगे। सेंटर में तो हमने वैसे नॉर्मल चूनट ही डाली है, तो जहाँ पर हमारा कट आया था ना वहाँ पर हमने बड़ी बड़ी चूनट डाल दी है 2-3। और अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही चूनट डाल देनी है। ये जैसे मशीन का निशान होता है ना, उसी हिसाब से चूनट डाल लें एक एक पकड़कर। जो बिगिनर होते हैं, तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है ना, मैं 3-4 इकट्ठी उठाकर डाल देती हूँ। मुझे हिसाब आ जाता है कि इतना ही कपड़ा उठाना है। तो ये एक सार ही पड़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि छोटी बड़ी पड़ रही हैं। जब रोज़ रोज़ काम करो तो फिर हो जाता है ना, प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये हमारा सेंटर आ गया है। यहाँ पर पकड़कर हमको बड़ी सारी चूनट डालनी है। आप चाहें तो इंची टेप से निशान लगाकर 2.5 इंच की डालें, बड़ी वाली चूनट। और इसके बाद में थोड़ी बड़ी बड़ी चूनट डाल देनी है, ताकि सलवार घूमे ना पीछे को, फिर आगे ही रहती है। और पोंचे के ऊपर भी नहीं गिरेगी। जैसे हमने डीप कटिंग कर ली थी पल्ले के ऊपर, वो पोंचे के ऊपर भी नहीं गिरेगी। तो अब हमने बेल्ट रेडी करनी है हमारी। 23 इंच लंबाई थी इसकी और 8 इंच चौड़ाई थी। तो ये मैंने सीधी ही कट की थी, ताकि ना फिर नीचे वाइट कलर का फर्श है तो पता नहीं लगता कटिंग का, इसलिए मैं सीधी ही कट की थी। तो अब मैं इसको उल्टी पकड़ कर फिर सिलाई कर रही हूँ। एक साइड पर चिड़ी के लिए थोड़ा मोड़ दिया है कपड़ा, और दूसरी साइड पर सीधी सिलाई लगा दी है। अब इसको अलग कर लेंगे, और जो चिड़ी है जहाँ पर हम नाला डालते हैं उसको सिलाई लगानी है। ये बड़े बखिए के साथ भी लगा सकते हैं। तो मैं बैठी बैठी साथ में ही बड़ा बखिया छोटा बखिया करती रहती हूँ। जहाँ पर बड़े की ज़रूरत हो बड़ा कर लेते हैं, जहाँ छोटे की हो छोटा कर लेते हैं।
और ये हमने फट्टा मोड़ना है। अगर आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं 5-5 इंच का, तो मैं तो अंदाजे से ही इसको मोड़ लेती हूँ। मेरे पास ना रेडीमेड कपड़े भी बहुत आते हैं ठीक करने के लिए, तो फिर मैं अब वो भी दिखा दिया करूँगी कि कैसे फ़िटिंग लगाते हैं। खुले खुले कपड़े ले लेते हैं ना लोग, फिर दोबारा से फ़िटिंग लगानी पड़ती है। तो कल को एक कुर्ती की फ़िटिंग लगाएंगे हम, क्योंकि नए अभी इतने नहीं सिलाई को आ रहे, आगे त्यौहार शुरू होंगे ना तो फिर आएंगे कपड़े ज़्यादा। तो ये बेल्ट रेडी हो गई है। अब जो पीछे का जोड़ है ना हमारा, उसको पकड़ना है, और सलवार के पीछे का जो है जोड़ उसको पकड़ना है, जो आसन होती है पीछे की। 2 चूनट डाली थी वहाँ से, तो पीछे रख कर ना 8 इंच 9 इंच पीछे रख कर सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। तो ये हमारी आसन को आसन सीधी आ जाएगी पीछे वाली, और एक ही सिलाई में हमें बेल्ट अटैच कर देनी है। तो ये गोल गोल घुमाते हुए आगे की तरफ आ रही हूँ, और मैंने चेक कर लिया है इसको, तो बहुत ज़्यादा है कपड़ा। तो अब 2-3 चूनट बड़ी बड़ी डाल दूँगी मैं इसके ऊपर, क्योंकि इसकी बेल्ट छोटी थी ना, ये पतली थी। इसकी हिप थी 38 इंच, उसका आधा हो गया 19-23 इंच बेल्ट ली थी मैं। किसी किसी की बेल्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 28-29 इंच होती है ना, इसकी 23 इंच ही थी। 2 इंच सिलाइयों में आकर, 1.5 इंच सिलाई में आकर ना तो कम ही बची होगी 21 इंच। और ऐसे ही आसन को आसन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। चूनट डाल दी है मैंने 2-4, इस तरफ भी कपड़ा ज़्यादा है तो इस तरफ भी मैं बड़ी बड़ी चूनट डाल दूँगी पकड़ कर। तो जो हमारे कट के जो हमारा सेंटर है ना, उसके बाद में जो चूनट आए वो बड़ी ही डाल देनी चाहिए, फिर सलवार पीछे को नहीं घूमती। और ये सारी बेल्ट लगा दी है हमने। तो अब मैं इसके पोंचे बनाकर और फिटिंग लगाकर आपको दिखा दूँगी फाइनल लुक। पोंचे तो मैं सिंपल स्क्रोल ही डालूँगी, क्योंकि जो प्रिंटेड सलवार होती है ना, उसके ऊपर डिज़ाइन डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैं सिंपल स्क्रोल भरकर पोंचे बनाती हूँ और फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक